बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, मोदी जी धुरिंदर बनाते रहे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवीज और पाकिस्तान उन्हें बंदर बनाकर आगे निकल गया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कांग्रेस कह रही है अपने विश्वगुरु से, जो ये क्लेम करते थे कि वो दुनिया के विश्वगुरु हैं, सिर्फ भारत के नहीं। लेकिन डिप्लोमेसी समेत अस्करी मैदान में भी जिस तरह से मई 2025 के अंदर पाकिस्तान ने उन्हें नाको चने चबवाए थे, वो शर्मिंदगी तो अपनी जगह मौजूद थी। उसके डरावने ख्वाब तो आज भी मोदी जी को रातों में उनकी नींद को जगा देते हैं, नींद से उन्हें उठा देते हैं। लेकिन ये जो अभी हो रहा है, ये बहुत ही हैरान कुन है, सरप्राइजिंग है पूरे भारत के लिए और भारत की सियासी जमातों के लिए, भारत के मीडिया के लिए। खुद गोदी मीडिया अब अपने विश्वगुरु से सवाल पूछने पर मजबूर हो चुका है कि मोदी जी आपने क्या बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, कोई इसे घास डालने को तैयार नहीं है। जिस वक्त जंग शुरू हुई तो आप गले लगा रहे थे नेतन्याहू को, उसे अपना बाप मान रहे थे, भारतीयों का बाप उसे क्लेम कर रहे थे। लेकिन आज जब इस जंग को खत्म करने की, उस दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन को खत्म करने की बात हो रही है, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पा रही, तेल की कीमतें हो, स्टॉक मार्केट्स हो, या फिर पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुए बगैर रह नहीं पा रही, तो ऐसे में अगर कोई मुल्क उभर कर सामने आया है जो इस जंग को ठंडा करने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए, जंगबंदी के लिए किरदार अदा कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इस बात पर फख्र है कि वो पाकिस्तान है। तो नाज़रीन, पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ है और अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, इसकी मालूमात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगले 48 घंटों में यह अहम मुलाकात इस्लामाबाद में हो सकती है। खबरें यह है कि स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर या फिर जेडी वैंस समेत अहम शख्सियात इस्लामाबाद पहुंच सकती हैं। मुमकिना तौर पर इस खबरों की जीनत भी बनाया जा सकता है, इसे हेडलाइंस में आवाम तक पहुंचाया भी जा सकता है, मीडिया को बताया भी जा सकता है और मुमकिना तौर पे इसे सीगाए राज में रखा जा सकता है। ये अनअनाउंस्ड मुलाकातें भी हो सकती हैं। इसके अलावा पिछले 48 घंटों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसूद पेज़ेश्कियान से, ईरानी सदर से राब्ता हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, जिसकी तस्दीक व्हाइट हाउस की तरफ से की जा चुकी है, पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान समेत टर्की, कतर और मिस्र इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सीज फायर के लिए कोशिशें हो रही हैं, लेकिन किन शराइत पर? कुछ शराइत सामने आई हैं अमेरिका की तरफ से, कुछ लगभग 15 नुकाती एजेंडा है जो कि ईरान के सामने रखा जा रहा है और इसी तरह से लगभग 6 नुकात का, 6 शराइत पर मबनी जो एक मुतालबा है वो ईरान की तरफ से अमेरिका या इजराइल के सामने आ रहा है। लेकिन किसी भी किस्म की इस वक्त जंगबंदी के लिए या फिर मुज़ाकरात के लिए ईरान की तरफ से जो कहते हैं ख्वाहिश का इजहार कतई नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं कि आंख के बदले आंख नहीं, आंख के बदले जान लेंगे और तब तक हिसाब पूरा नहीं समझा जाएगा। और साथ में जो धमकियां दी थी वो तो पहले ही दम तोड़ गई थी। चंद ही घंटों के बाद वो जो ईरान के ऊपर उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की बात थी, वो चंद ही घंटे के बाद उसे रोकते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिनों की मोहलत दे दी गई और उन 5 दिनों में काफी कुछ बदल चुका है। लेकिन साथ में हमले भी जारी हैं और इन हमलों में कहा जा रहा है कि मजीद शिद्दत या तेजी भी देखी जा रही है। ईरान ने कितने हमले किए हैं पिछले कुछ घंटों में और ईरान पर कितने हमले हुए हैं, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका की तरफ से लगभग 3000 अपने मजीद फौजों को ग्राउंड पे उतारने के लिए फैसला कर लिया गया है और मिडिल ईस्ट के अंदर ये फौजी मजीद भेजे जाएंगे। अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसे बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मजीद इकदाम कर रहे हैं, जिसका इस वक्त हम देख रहे हैं कि शदीद रद्द-ए-अमल अमेरिका के अंदर से भी आ रहा है। अमेरिकी अवाम ये नहीं चाहते कि उनके अवाम को मजीद उनके टैक्स पेस के पैसे को इस जंग में झोंका जाए जो कि इजराइल की जंग है। साथ में हम अदम एतमाद भी देख रहे हैं, सिर्फ अवामी सतह पे नहीं, हाई लेवल ऑफिशियल्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। 2 साबिक चीफ्स हैं CIA के जो कि ये कहते हुए देखे गए हैं कि एक तो वो कहते हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा ईरान की कही हुई बात पे यकीन है। दूसरे CIA चीफ जो हैं साबिक, वो ये कहते हैं कि ईरान के ऊपर धावा बोलने के लिए या उनकी लीडरशिप को हटाने के लिए या आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के लिए अमेरिका पर इजराइल की तरफ से दबाव डाला गया या इजराइल ने कायल किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप आयतुल्लाह खामनाई को रास्ते
रास्ते से हटा देते हैं, शहीद कर देते हैं, तो रिजीम चेंज मुमकिन हो पाएगा। लेकिन ये तमाम जो कैलकुलेशंस थी ये बिल्कुल ये गलत साबित हुई हैं और बिल्कुल नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका की तरफ से अपना एक भी हदफ हासिल नहीं किया गया ईरान के अंदर, बल्कि आलमी सतह पे जो एक वल्नरेबल कंडीशन है, ये पोजीशन है अमेरिकी या इजरायली दिफा की, वो उभर कर सामने आई है। आबना हुर्मुज़ बंद हुआ है, जिससे तेल की तरसील का निज़ाम तहबाला हो चुका है। ऑयल प्राइसेस आसमानों पर पहुंच चुकी हैं। स्टॉक मार्केट्स जो है वहां पर एक भौचाल बरपा है और इसी में बहुत से जो बयानात हैं वो भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें अपने हिमायतियों को या अपने दोस्तों को नवाजने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोई भी शुरली छोड़ देते हैं, कोई भी बयान दे देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट हिचकोले खाने लगती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है और इसके अंदर एक बड़े पैमाने पे जो बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कारोबार हो रहा है या पैसा बनाया जा रहा है वो भी इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट मौजूद है। लेकिन इसमें पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आया है और यह हमारे लिए बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में इसमें कोई किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुतल्लिक, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक बहुत से जो ख्यालात हैं या जो अपने रिमार्क्स हैं डोनाल्ड ट्रंप उसका इजहार माजी में करते रहे और ख़ास तौर पे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये बयान जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को होस्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है ये बात। इस ट्वीट को रीट्वीट किया गया ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इसके ऊपर भी भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि सफ़े मातम बिछा हुआ है। एक तो तस्दीक हो गई कि पाकिस्तान इसमें किरदार अदा कर रहा है मसालियत के लिए मुज़ाकरात के अंदर, और दूसरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ट्वीट को सुपर पावर के सदर की तरफ से रीट्वीट किया जाना, जो कि माजी में इस तरह की किसी इंडोर्समेंट की आपको मिसाल नहीं मिलती। बजाते खुद पाकिस्तान ग्लोबली उभर कर जो एक अहम की प्लेयर के तौर पे सामने आया है, ये यकीनी तौर पे एक काबिल सिताइश अमल है। कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि अमेरिका से तवक्को की जा रही है कि वो 22वें एयरबोर्न डिवीजन की तकरीबन 3000 फौजियों को मशरक़ वुस्ता में तैनात करेगा, जो ईरान के खिलाफ जंग के दौरान बढ़ती हुई फौजी तैयारियों में इजाफा होगा और यह तेज़ रफ्तार रद्द-ए-अमल देने वाला यूनिट जो है अमेरिकी फौज के सबसे ज्यादा जंगी तौर पर तैयार दस्तों में शामिल होता है, जो चंद घंटों में तैनात होने की सलाहियत रखता है। लेकिन मकसद क्या है? क्या बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिकी अवाम तस्लीम करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिकी अवाम अपने फौजियों के जनाजे उठाने के लिए, उनके ताबूत उठाने के लिए ईरान से तैयार हैं? और क्या उनको ये ताबूत दिए भी जाएंगे? क्या उनको उनकी डेड बॉडीज हैंड ओवर भी की जाएंगी? क्योंकि ईरान का गम व गुस्सा इस वक्त इंतहा पर पहुंच चुका है और ऐसे में उम्मीद की किरण एक उस वक्त निकलकर सामने आई कि जब ईरान के तेहरान के एक आम से मोहल्ले में, एक आम से सुपर स्टोर में एक दुकानदार ने एक पोस्टर अपने हाथ से, पोस्टर भी नहीं बल्कि उसने अपने दुकान के शीशे के ऊपर हाथ से एक तहरीर लिखी कि जिस शख्स को जो भी चाहिए अपनी ज़रूरत का सामान वो ले सकता है और जब जंग खत्म हो जाएगी तो आप पैसे दे दीजिएगा। तो ये है वो जज्बा, ये है वो एहसास और ये है वो जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी जो कि हम ईरानी अवाम के अंदर देख रहे हैं। ये वही ईरानी अवाम नाज़रीन जो कि जंग से पहले सड़कों पर थे, सरापा एहतजाज थे, महंगाई की दुहाइयां दे रहे थे, अवाम लोगों से ये कह रहे थे कि आप हुकूमत से सवाल करें और हुकूमत से ये सवाल किया जा रहा था कि भाई आप हमें हिसाब दीजिए कि इतनी महंगाई क्यों है, हमें किस चीज़ की सजा दी जा रही है। लेकिन जब बैरूनी दुश्मन उन पर हमलावर हुआ तो सब यकजुबान हो गए, सब यकजान हो गए और एक दूसरे के साथ ना सिर्फ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं बल्कि अपनी हुकूमत के साथ भी पूरी तरह से यकसोई के साथ मौजूद हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि हुकूमत इस जवाब के अंदर या इस बदले के अंदर अकेली नहीं है जो कि अपने दुश्मनों से, अपने मुखालिफिन से लिया जा रहा है। और अभी तक ईरानी हुकूमत की कामयाबी की जमानत भी अवाम का साथ है। अवाम अगर साथ हो तो फिर कोई भी दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह हमने टर्की में भी देखा था, जब मिलिट्री कू होने लगा था, जब रिजीम चेंज की कोशिश होने लगी थी तो टर्की के अवाम सड़कों पर आ गए थे। और वही हमने ईरान के अंदर भी देखा है कि ईरान के अवाम अपने तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद, शिकायत और शिकवों के बावजूद, महरूमियों के बावजूद, जब बैरूनी हमलावर उन पर जारियत मुसल्लत कर रहा था तो वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े थे, अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे, अपनी लीडरशिप के साथ खड़े थे। अच्छा, कुछ ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करते हैं और इसमें ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले, उसके अंदर ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में
बताया गया है कि बहरीन ने आबनाए हुर्मुज़ में ताकत के इस्तेमाल के लिए सलामती काउंसिल से मंजूरी लेने की तजवीज़ पेश कर दी है। अमेरिका ईरान जंग में रोजाना $2 अरब खर्च कर रहा है। अमराती अखबार की तरफ से दावा किया गया है। खबर यह भी है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद 3% इजाफा हो चुका है क्योंकि हमले मजीद तेज हो चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है खत्ते में इस्तेकाम हमारी फौज की जमानत पर है और तर्जुमान ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान की तरफ से बयान सामने आया है। अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहदे का नाम ना दे, खत्ते में अमेरिकी सरमायाकारी के आसार बाकी नहीं रहेंगे। तो पासदारान इनकलाब की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त जो राग अलाप रहा है मुआहदे का, मुज़ाकरात का, ये बुनियादी तौर पर उनकी शिकस्त है। तो अपनी शिकस्त को आप तस्लीम कीजिए, उसे मुज़ाकरात का ढोंग रचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और किसी हद तक इस बात में सच्चाई भी दिखाई देती है कि इस वक्त अमेरिका जो है, या खास तौर पे यूं कह लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चारों शाने चित हो चुके हैं। आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं उनके अंदर उनको अपनी नाकामी दिखाई दे रही है। अंदरूनी तौर पे उनको अपनी अपोजिशन की तरफ से मुखालफत का सामना है। और यही नहीं बल्कि इस वक्त जो नेतन्याहू है वो भी खौफजदा दिखाई देता है और आलमी सतह पे मदद मांगता हुआ या भीख मांगता हुआ दिखाई देता है कि मेरी मदद करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसके अलावा खबर नाज़रीन ये भी है कि इसराइल के अलावा कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, फ्यूल टैंक में आग लगी हुई है। इसके अलावा जो साबिक सरबराह है CIA के, जिसमें लियोन पेनेटा है और यही नहीं जॉन ब्रेनन भी हैं, इनकी तरफ से जो बयानात हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। इसमें लियोन पेनेटा कहते हैं कि जी इसराइल ने ट्रंप को आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने पर कायल किया, ट्रंप को यकीन दिलाया कि खामनाई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जॉन ब्रेनन का जो बयान है वो इससे भी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा ईरान के कहे हुए बयान या उनकी कही हुई बात पर एतमाद है। तो ये इस वक्त जो एतमाद का फुकदान है वो डोनाल्ड ट्रंप पर दिखाई देता है अमेरिका के अंदर से। जॉन ब्रेनन ने कहा है कि हक बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं, वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए सिग्नल दे रहा है या अमेरिकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। साबिक सरबराह CIA के मुताबिक ईरानी हुकूमत की जानिब से ट्रंप इंतजामिया से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। साथ में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। तेल अवीव में मुतादिद इमारतें तबाह हैं, मनाजिर आप देख सकते हैं। और जो रजीम चेंज की कोशिश थी वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। इसराइल के अंदर हम जगह जगह पैनिक देखते हैं, लोगों के अंदर खौफ देखते हैं, चीखो पुकार देखते हैं और आग लगी हुई देखते हैं। ये वो लगाई हुई आग है जो कि नेतन्याहू ने लगाना चाही थी ईरान के अंदर, लेकिन बदले में अपना मुल्क उसका जल रहा है और उसे बुझाने के लिए वहां पर उसके पास वसाइल नाकाफी दिखाई देते हैं। इसके अलावा लास्टली नाज़रीन, पेंटागन का 3000 फौजी मशरक़ वस्ता भेजने का मंसूबा, जिसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा भेज दिया है। यह है असल पॉइंट जिसके अंदर अहम नुकात हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मुतालबा किया है कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाए, जबकि नेतन्स, इस्फहान और फर्दों के जोहरी प्लांट्स को खत्म किया जाए। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए, जबकि ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। तो ये 15 नुकात में से अहम नुकात हैं जिस पर ईरान अभी तक आमादा दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि जी पहले हमारी 6 शराइत, जिसके अंदर एक तो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी, आज़ादी, छेड़छाड़ की जो है वो बंदिश होनी चाहिए, जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए, दोबारा हमला करने की यकीन दहानी होनी चाहिए, आबनाए हुर्मुज़ के अंदर किसी किस्म की अमल दखल ना हो, और इसके अलावा जो अब तक का नुकसान हुआ है उसकी तलाफी को यकीनी बनाया जाए। तो ये वो सारी शराइत हैं। अगर इसमें से कोई सेटलमेंट हो पाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान इसके लिए कोशिश कर रहा है। और लास्टली आपको ये भी बताते हैं कि ईरान की जंग को बढ़ाने के हवाले से जो अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि सऊदी अरब इसका ख्वाहिशमंद था, इसकी सऊदी अरब ने तरदीद कर दी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब इन खलीजी ममालिक में से है जो खित्ते में फौजी कशीदगी ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो सऊदीया ने ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुतल्लिक अमेरिकी अखबार की तरदीद कर दी है। लास्ट खबर वो ये है कि इसराइली वज़ीर दिफा की तरफ से कहा गया है कि इसराइल जनूबी लुबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। तो इस तमाम एपिसोड में हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो वारदात कर रहा है लुबनान में। सदर्न लुबनान का बहुत सा हिस्सा ऑक्यूपाई कर चुका है, बफर जोन बनाने की बात की जा रही है।
और ईरान का मामला तो हल होता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस आड़ में हम देख रहे हैं कि वो अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कारफरमा है। आने वाले दिनों की पेशरफ्त और खासतौर पे जो मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान का किरदार है, जो कि अगले 48 घंटों में इसमें पेशरफ्त हो सकती है, उससे मुतल्लिक अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।